ये डी ब्रोगली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे यहाँ पे। लुइस डी ब्रोगली ने 1925 में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उसने ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह के करैक्टर शो करेगा, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और बाद में इसने डी ब्रोगली इक्वेशन भी हमें यहाँ पे दी है क्या डी ब्रोगली इक्वेशन? एक्चुअल में डी ब्रोगली इक्वेशन ये है, बट हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन देखेंगे। देखिए जो डी ब्रोगली इक्वेशन है ये दो इक्वेशंस की कॉम्बिनेशन से ड्राइव होगी। कैसे? E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये बहुत फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इसको हमने फर्स्ट माना। और E इज़ इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है c अपॉन लैम्डा, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ। तो H प्लैंक कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ क्वांटा। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के कारण ये हमने राइट हैंड साइड इक्वेट कर दी, और ये C डबल हैं और ये सिंगल C, ये आपस में दोनों कैंसल्ड आउट हो गए। एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? एच अपॉन एम सी। तो इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया है। अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपने बहुत अच्छे से इसको फोकस करके समझना। रिप्लेसिंग C, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उसको V से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से रिप्लेस करना है। उससे पीछे रीज़न क्या है? अगर हम यहाँ पे देखिए प्लैंक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हमें पता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेक है, राइट। तो ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो इससे होगा क्या? इससे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की। तो सपोज करें हमें अगर किसी बॉल की वेलोसिटी या बॉल का वेवलेंथ निकालनी हो तो हमें वेलोसिटी अलग से देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे तो वेलोसिटी फिक्स ही रहेगी, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ लाइट C को रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ये बॉल हो सकती है या हाइपोथेटिकली लार्ज साइज़ की। ऑल्दो डी ब्रोगली इक्वेशन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, बट हम जब न्यूमेरिकल्स बिल्ड करते हैं तो किसी भी तरह का हम हाइपोथेटिकल पैरामीटर उसमें कंसिडर कर लेते हैं। तो अब होगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पे देखिए ये V आ गया, C की जगह पे V, और H यहाँ पे M ओवर यहाँ पे M इंटू वी, सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी किसके इक्वल है? P के। P क्या है जी? मोमेंटम। तो इस इक्वेशन में लैम्डा वेवलेंथ आ गया, H प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, और P मोमेंटम, मास फिर पार्टिकल का आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गिवन पार्टिकल। तो इस तरह से हम डी ब्रोगली इक्वेशन को इधर ड्राइव कर चुके हैं। तो आपने ये दोनों इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन से डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव करना है। अगली वीडियो में हम वेव और पार्टिकल नेचर किस तरह से प्रूफ किए गए कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है वो हम करवाएंगे।